ये बल्कि ये साधना का जो वेदांत के आध्यात्मिक दृष्टि से समझ में आ जाता है कि ऐसी शैली है इसमें। जैसे मकान है तो ये में स्पेस है, मेन चीज स्पेस है, वही में ये प्रकृति भरी हुई है, कृत्य कर रही है। इतने लोग बैठ गए, फिर आधे लोग बैठ गए, फिर निकल गए, फिर और चीज आ गई, दूसरी घुस गई, दूसरी चली गई। ये परमात्मा के ही रूप में सब हो रहा है, उन्हीं का तो ये वर्णन किया जा रहा है। परमात्मा तो स्पेस है, जगह है, वही मेन चीज है। अब सबसे बड़ा चीज है शब्द। शब्द का नाश नहीं, विज्ञान भी कहता है कि शब्द वेवों का नाश नहीं होता, शब्द अजर अमर है, अध्यात्म कहता है। और शब्द निकलेगा कैसे? अब कोई ठोस है में शब्द है? लकड़ी में है तो दो लकड़ी, ये बीच में पोल थी ना, ये शब्द आ गया। ऐसे तैयार हुआ संसार, ये के मिलाने से ये बन गया, वो के मिलाने से ये बन गया। ऐसे कृत होते चले गए, कृत होते चले गए। जल है और पृथ्वी है, महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत। अच्छा, पंच महाभूत अलग अलग, पृथ्वी अलग देखने को मिलती है, जल देखने को मिलता है, अग्नि मिलती है, वायु मिलती है, आकाश पोल दिखाई पड़ती है। इनका कृत कर दो, पंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत, अलग अलग और कृत हो गया। तो पृथ्वी में पांचों आ गए, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और पृथ्वी में शब्द है, पृथ्वी में आगी है, पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में वायु है, पृथ्वी में पृथ्वी है। ये पांच तत्व से कृत हो गया उसका। ऐसे जल में चार पांचों चीजें, वायु, अग्नि में पांचों चीजें, आवाज आती है, कड़क उठती है, आवाज पोल में आएगी, आकाश है और उसमें गति है, भर आवाज आती है, तो ये वायु हो गई, आगी है ही है, और फिर उसमें जमावट है, इसलिए वायु पृथ्वी भी है। ऐसे वायु में, ऐसे आकाश में। आकाश जानते हो, वहां से बाण मारे थे, कौन मार जाता था, फुआ का मर जाते। एक नीचे से कौन मारे थे, ये बड़े भारी कृत हो रहे हैं इसलिए। तो ऐसे पंचीकृत का 25 प्रकृतियां होती है। तो जो मैं बता रहा ना, एक प्रकृति मूल प्रकृति, वो धर्म हो गया, और उसमें धर्म वो धारण करने वाली हो गई, और वो धर्म हो गए जो लोग के स्वभाव है अलग अलग अलग, उन्हीं का तो वर्णन करता है। अच्छा, फिर परमात्मा के यहाँ वही साधन, वही संसार भी है। अब इससे अलग चल के कहीं थोड़ा ही साधना की जाएगी कि भगवान इनमें न हो और अलग बैठा है, ये कैसे माना जाएगा? भगवान तो व्यापक है ना, सबके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान ना हो। तो इसके अलावा, पोल के अलावा और कौन दूसरी कोई चीज तैयार हो सकती है? अब इसी में ईथर है, और बारीक है, और बारीक है, और बारीक होते चले जाते हैं। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरे तराध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। अनुवाद: शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का जो एक में दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। अनुवाद: संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या: प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। अनुवाद: दूसरों की चित्तवृत्ति के संयम करने से
उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या। इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे अपने चित्त का हमने हल कर लिया, उसको कंट्रोल में कर लिया, ध्यान करते करते उसकी गति को चिंतवन से रोक दिया। अच्छा, वाणी का कंट्रोल कर लिया, मन का कंट्रोल कर लिया, विचार का कंट्रोल कर लिया, तो ऐसे दूसरों के यहाँ भी यही क्रियाएं हो रही हैं। तो उसके चित्त को पकड़ के नहीं, उसके रूप को पकड़ के उसके अंतःकरण का ज्ञान हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये अपना ज्ञान हो जाने से वो भी हो सकता है। ये है इसका मतलब। तो ये विभूति पाद में ऐसे ऐसे ये देते चले जाते हैं। एक सूत्र दिए, फिर उसकी परिभाषा कर दिए। तो सबसे मूल चीज है अपने मन, अंतःकरण, चित्त, इंद्रियां, इन सब का संयम हो जाए और दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ेगी और कोई करेगा तो दलदल में फंस जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्यों फंस जाएगा? कि ये लोग उसको बहुत महत्व देंगे, लोग महत्व देंगे, महत्व उनके तुम्हारे यहाँ तारीफ, हमारे यहाँ वो बदल के ईगो होगा, अहंकार आ जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए इनका प्रयोग किया नहीं जाता है। मात्र किससे क्या होता है वो बताने की आवश्यकता पुस्तक लिखने के लिए पड़ जाती है। समझ में आया? हाँ, और नहीं तो ये तो बहुत बाधा युक्त बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं दिया जाता। महत्व दे देंगे तो योगी भगवान थोड़े हो जाता है। योगी भगवान को पाके, भगवान को जो ढांके हुए प्रकृति के आवरण हैं, मल हैं, विक्षेप हैं, उनसे निकल जाता है, उससे टच कर लेता है। लेकिन परमात्मा कोई ऐसी चीज थोड़ा ही है कि वो फिर पूरा चार्ज इसको दे दे या वो का पद दे दे, ऐसे लिखा जाता है ना। ऐसा नहीं, वो एक महानता है और वो पकड़ने में कुछ नहीं आता। इतना निर्वयव है, उसमें ही वो समाहित होके और फिर वो के पास न वाणी है, वाणी के परे है, मन है, संकल्प के परे है, चित्त भी नहीं, चिंतवन के परे है, निश्चय बुद्धि के परे है, सब चीज़ से परे है। अगर उसको इधर पकड़ के लाते हैं और जो अपरा है, प्रकृति के क्षेत्र के पदार्थ हैं, उनमें उस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, वाणी का इस्तेमाल करते हैं, चिंतवन का इस्तेमाल करते हैं, परमात्मा की एनर्जी को लाके उसके रूप को लेके, तो जहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए उसे कर नहीं सकते। कहने के लिए इसलिए है कि उसकी ज़रूरत है कि इसको दर्शाना कि योग का क्या महत्व होता है, इसके लिए लिखा जाता है। करेगा मार खा जाएगा। हाँ, स्वभाव फिर वो मरे हुए फिर जागृत हो जाएंगे, वो मरी हुई चीज़ फिर जागृत हो जाएगी, फिर ख़त्म हुई चीज़ फिर आ जाएगी। इसलिए ये उचित नहीं है। हाँ, इतना सकड़ी गली है। तो ऐसे इन लोगों को दिखाने के लिए वही है, ये अग्नि देव ने होलिका को, उस कौन नाम था उसका, सिंहिका को दे दिया श्राप, आशीर्वाद दिया कि तुमको आगी नहीं जलाएगी। लेकिन यह तो नहीं दिया कि तुम दूसरों का प्रयोग करोगे तो नहीं जलाएगी, तुम्हारे काम के लिए कि जरूरत पड़े तो आगी से भी तुम बच जाओगे। और ये तो नहीं उसने कहा कि तुम किसी भगत को बैठा के जला देना और तुम बच जाओ, ऐसा है उसमें? जी नहीं। ऐसे है ये पूरी विस्तार कि तुम अपने काम से विजय को प्राप्त हुए और जो बाधाएं थी उनको तुमने हल कर लिया,
लेकिन परमात्मा की चीज है, परमात्मा ही पर रखी जाए। अगर नहीं रखेंगे तो फिर तुम्हें परमात्मा के ठीक अपोजिट ईगो अहंकार है, जहाँ उस संसार उन्मुख उसे वर्त में ले आएंगे, कार्य क्षेत्र में लाएंगे, तो फिर भयावह पैदा होकर के तुम स्वयं खत्म हो जाओगे। ऐसा है यह, इसीलिए इनमें बाधाएं आती हैं, नाना प्रकार की दिक्कतें उपस्थित होती हैं, और उन दिक्कतों को उतनी कीमती चीज है ईश्वर के, उसे पाने के लिए सब बाधा का रूप लगाते हैं, और बाधाएं खत्म होती जाती हैं। वो उसी लेवल में चला जाता है कि बुराइयों को त्यागता, जब बुराई का आवेश नहीं हो पाता तब तक ये त्याग होता जाएगा। और अगर कोई भी अहंकार ले आएगा, महत्व ले आएगा, कमाई करने लगेगा, संसार में नाम पैदा की भावना आ जाएगी, महत्व दिखाने की, कलाबाजी दिखाने की, तो फिर ये बात उड़ जाएगी, फिर वो फंस जाएगा प्रकृति में। इसलिए तो बहुत बातें आएंगी हमें। जो नहीं साधन करता है वही के आती है ये, लेकिन अब उसको अभ्यास नहीं है। वो जाने जैसे किसी दूसरे को भूख लगी है, समझ में आया? कोई यहाँ बैठे उसको पानी पियाने की बड़ी भारी जरूरत, तो कई लोगों में भाव आ जाएंगे। वो बेव संकल्प वो अंदर से निकल रहे, तो वो तरंगे तो उस सब के मन में आ जाएगा अधिकांश। बहुत ही उससे जो पावर में ज़्यादा विरोधी संकल्प होगा वो न ले पाएगा, और जो उसके पावर संकल्प का जो पावर है उसके हिसाब से जो होंगे तो उनके सबके मन में पानी की याद आएगी, चाहे प्यास लगी हो या न लगी। अब योग्य साधक ऐसा हो कि मुझे तो प्यानी नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, क्यों आ रही है? अच्छा किसी का संकल्प है, ऐसे पकड़वाता है। हाँ, कोई भी कल्पना होगी वो आ जाएगी। हाँ, अब वो समझ के, और फिर ये ऐसी प्रक्रिया है कि वो फंसते चले जाते हैं। ये अच्छी बात है, हम एक दूसरे के भाव को समझ रहे हैं, तो इससे ऐसे ही परमात्मा पहले वो बातें आ गई हैं, संकेत भी करते हैं। हाँ, हमारे मन में कोई भी ऐसी बात है तो उसका संकेत आ जाएगा अंग फड़कन के द्वारा। जैसे आँख फड़केगी, आँख जो दृश्य है और दृष्टा के भेद में विकृतियों की अनुभूति अंतर जगत से जब होने लगती है तो आँख फड़कती है। तो अंदर से जो परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी है क्षमता, वो फिर बाईं आँख फड़केगी। तो बाईं आँख का मतलब ये हो गया कि कोई खराबी है। हमारी दृष्टि जिस साधन उद्देश्य के लिए चलती थी उसे विपरीत जाने वाली है, आने वाला है वो समय, इसलिए उसको सजग होकर के हमें सही संभाल लेना चाहिए। साधक को तो इस प्रकार गाइड करेगा। अच्छा, ऐसा ही है जैसे अब कोई संकल्प उधर कर रहा है रसोई में, तो हमारा दाहिना पेट फड़कने लगेगा। समझ में आ रहा है कि हाँ, उनको रुचि हम स्वीकार कर रहे हैं उनके संकल्प को, तो ये स्वामी जी के लिए बना ले, ये ठीक रहेगा ना। कोई बात कर रहा है, कोई मन को दिया तो हमारा यहाँ दे देगा, हम समझ जाएंगे अमुक आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है। बायां दे देगा तो कहे वो सोच रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं रहेगा, या फिर वो सोच रहे हैं कि ठीक रहेगा, तो वो अब हमारी भांति आएगा कि हमारे अनुकूल नहीं पड़ेगा, इसलिए उसके संकल्प को त्याग कर दिया जाए, तो बायां दे देगा। ऐसे ऐसे ये सब जाल है अंदर जानकारियों का। जैसा जाली प्रकृति है वैसे ढंग से उसके अनुरूप। तो वो अविद्या थी जो परेशान करती थी,
और ये खूबियां जो विभूतियां ये विद्या क्षेत्र की वाली, लेकिन ये भी बांधने वाली है। जैसे वो बांधने वाली थी अविद्या, तो ये विद्या भी बांधने वाली है। जो सुख दुख को पैदा करता है वो सुख अच्छा नहीं है, समझे। जिसके बाद दुख होता है वो सुख त्याज्य है। सुख वो होना चाहिए जिसके पीछे दुख न हो, वो सुख उस सर्कुलेशन से बाहर हो, तो वो ईश्वरीय सुख है। इंद्रियों से अनुभूत किया हुआ सुख नहीं, विचार से अनुभूत किया हुआ सुख नहीं। ये संसारी जितना भी सुख है, जितने भी सद्गुण हैं, ये दुर्गुणों के कारण है। इसलिए इनका त्याग करना। जैसे वो एक किस्सा हमने बताते हैं कभी कभी, कोई राजा था तो दूसरे राजा पर चढ़ाई किया, उसको जीत लिया तो अपना झंडा निशान वगैरह वहाँ गाड़ दिया स्टेट पे, और वहाँ भले आदमियों को बुलाया, कहा बोला देखिए अभी यहाँ को इनके परिवार में जो राजा का मारा गया, एक परिवार में कोई बुद्धिजीवी है, योग्य आदमी है, भले विचार के लोगों को बुला के मीटिंग लिया और उसमें ये प्रस्ताव रखा। लोग सोच समझ के बताए कि हाँ साहब है, अमुक जगह रहता है, ऐसा करता है। तो उसको बताए कि एक बड़ा भारी बुद्धिमान है राजा के परिवार का, और वो मरघटा में भजन करता रहता है, वहीं कुटिया बनाए वहीं रहता है। बोला अच्छा, तो कहा बहुत योग्य आदमी, तारीफ किए। तो राजा प्रभावित हुआ कि ठीक है हमारे अधीन रहेगा, उसे हम राजा दे देते हैं, राज चलाएगा, राज दे दिया जाएगा, उसको मदद दी जाएगी, हमारे अंडर में काम करेगा, हमारा वह स्वीकार कर ले, अधीन रहेगा, तो वो ठीक रहेगा। कह बुलाओ फिर। तो संतरियों को और सिपाहियों को भेजा। तो उसने कहा कि हम कोनो राजा रूजा के पास नहीं जाते, हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और बोल देना उसे, हम तो यहीं बैठ के नाम भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं। तो राजा के पास आए तो कहे बोले भाई ऐसा कैसा आदमी है, और वो कंडसा चढ़ा रहा जीते वाला, तो क्यों नहीं, जब हम कहते हैं कि जो कुछ मांगेगा सब कुछ हम देंगे, क्यों नहीं आए। कहा चलो हम भी चलते देखें कैसा है। गया तो उतर के वहाँ वाहन से और कहा बोला रे तुम का ये खाक छानते हो मुर्दन का, ये तुम्हें कुछ नहीं दे देंगे, आओ हमारी शरण में, जो रुचि हो वो लो, हम इसे इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। तो खड़ा हुआ हाथ जोड़ के कहा बोला बारे दाता, यतान का दाता, हम मर गए खोजते खोजते आज मिले हो, हम तो ऐसे ही दाता खोज रहे थे कि जो हम चाहें वो दे दे। बोला हाँ हम दाता हैं। बोले तो मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे दाता पने में, त्रिभिक्षा भरो, शपथ ग्रहण करो कि मैं दूंगा 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 जो मैं मांगूंगा। तो फिर शपथ ग्रहण हुआ और कहा बोले मैं दूंगा दूंगा, त्रिभिक्षा लिया। कहा मैं वह सुख चाहता हूं जिसके पीछे दुख न हो, मैं वह मृत्यु चाहता हूं, मैं वह जीवन चाहता हूं जिसके पीछे मृत्यु न हो, मैं वो हंसाई चाहता हूं जिसके पीछे रुलाई न हो, मैं वो सुख चाहता हूं जिसके पीछे दुख न हो। ऐसे 4-5 चीज मांगा हो। तो थोड़ी देर सोचा साचा तो कहा बोले तो ये तो मेरे ही पास नहीं है कोई चीज, मैं अब तुम्हें कहाँ से दे दूं। तो कहता पे बढ़ा घोड़ी आ गया उधर, वही के लिए तो हम ये खाक छान रहे हैं कि शायद ये हमें मिल जाए। तो समझ गए कि त्याग और त्याग, राग से बड़ा त्याग, त्याग से बड़ा महात्याग, और फिर बंदनीय त्याग, ऐसे स्तर होते इसके। तो वो जो बुराई है, दुख है,
और सुख, तो एक दूसरे के विरोधी आए। सुख दुख को दे देगा, दुख सुख को दे देगा। अगर सुख न हो तो दुख की कल्पना कैसे होगी, और दुख न हो तो सुख में सुख का आनंद कैसे आएगा। ये दोनों का तो परस्पर का संबंध हो गया। अब विशेष सुख जहाँ दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, वो सुख है, वो वंदनीय त्याग, राग और त्याग और महात्याग। वो हमको कैसे मिले, तो उसके लिए, इसलिए इस कैटेगरी में ये जितने विभूतियां हैं, योग की छोटी मोटी साधनाएं हैं, इन सब का अच्छे जो महात्मा होते हैं तो प्रयोग नहीं करते, और बहुत से लोग कर ही लेते हैं। जैसे ये जो हमारे बाबा जी रहे, लंगड़ू बाबा, चित्र देखे? हाँ, ये बहुत फास्ट थे। हाँ, और इनको अनुभूत था यह। तो इन्होंने क्या किया कि ये बाबा जी से मुकदमा छिड़ गया। हमारे गुरु बाबा जब घर में रहे तो बहुत बड़े ठाकुर थे, उनसे झगड़ा हुआ इनका, तो जमीन का केस था। तो फिर वो कचहरी में जाके वो फैसले में लगा था। तो इनको जब त्याग कराया गया तो यह हो कि पहले ये जीत जाऊं तब मैं त्याग करूं। इनके दो चार संकल्प थे। एक तो वो संकल्प एक था कि हम कुश्ती लड़ते थे, तो फलाने पहलवान को हम मार ले तब हम साधु बने। समझ में आया? भावनाएं होती है अलग अलग। तो फिर इनसे पूछे कि अब क्या किया जाए, आज निर्णय होने वाला है। तो कह, बेईमान जाते नहीं है, एक खम्बे की बगल में चोरी से खड़ा हो जाना ऐसे, और जज जब जजमेंट लिखे तो उसके रूप को पकड़ लेना। ध्यान तो तेरा जम गया है ना? बोले हाँ, ध्यान तो ठीक हो गया। बोले बस उसका कैसा रूप है, मुंह आँखी समझ लेना, और पकड़ के अंदर ले जाना अपने हृदय में, और वहाँ जो कहना नहीं कि भाई फलाना मेरा नाम है, ये का जीत हुई और ये का हार हुई, ऐसे बताना। तो बस खूब सिखा दिए इसको दो चार इनको, बस ये जाए के उनके रूप को पकड़ के लिखे तो इनकी जीत हो गई, हो के हार हो गई, और हार जा रहे थे ये। तो अब बड़ा भारी अचंबा हुआ कि ये हो कैसे गया। अब वही तो पता नहीं रहा कि मेरे मन में ये भाव आ रहा है, ये कोल आ रहा है, ये भाव। तो फिर इन्होंने वो रोज से त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। बहुत भारी खूबी हुई, अब भारी आनंद आया। और वो जो संसार घर का मुंह माया का जो आनंद रहा, वो भी 4 चांद लगा दिया, उस जीत हो गई ना। हाँ, तो फिर बड़े आवेश के साथ त्याग किए। फिर घूमत गामत इनके यहाँ पहुँचे थे मधवापुर। कहाँ? हाँ, फिर एक बेल के पेड़ के नीचे रह गए। अब मन इतना पाजी के बाहर भागत फिरे और रोके, हम लोगों से बताया करे सब हालत। हाँ, फिर धीरे 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 कंट्रोल आया। हाँ, तो इस तरह से हो जाता है। देखो किया कहा जाए, उनको इनको दंड भी हुआ, इनको दुख हुआ, भगवान नाराज हो गए, कुछ दिन साधन छीन लिए कि वो रूप ही न बने, ध्यान ही न लगे कि ये तुमने बिजनेस क्यों किया। फिर रोवत रावत बहुत दिन लग गए, तब जाके फिर एडजस्टिंग आई। जैसे इंद्र बेईमानी किया और विष्णु भगवान नाराज कहे हम तो ही मन से त्याग करते। क्या कहे विष्णु? वो कैसे तुम्हें? हाँ, नाराज हुई गए, बिल्कुल नाराज हो गए कि तुम बहुत बेईमान हो, और अरे ही कत्ल कर दिए। कौने का किए रहे? विरोचन की और कौन कौन की, यहू का कर दिए रहे। का नाम रहा यार? बलि की। हाँ, तो फिर
फिर माफी मांग लिए ना हुआ है तो फिर खुश हो गए। यही बीमारी में चलती है, पता नहीं कौन ढंग से जैसे संसार में चलती है ऐसे तरीका यहो महा। तो मैं के बाप रे बाप बड़ा भारी है। तो इनका संपूर्ण त्याग कर दे, अपने काम में लगा रहे तब भाई कल्याण है। तो को रोबत रही फिर जिंदगी भर है, पछड़ जाई, बहुत टाइम निकल जाई। इसलिए अच्छे साधक वो होते हैं कि भाई कष्ट सहन करना, ये सबसे अच्छी बात है। तो सुख के लिए, सांसारिक बातों के लिए न कोई भी काम न लिया जाए। संसारी बातों के लिए अंतर जगत में किंचित मात्र भी खबर ना पहुंचे। हाँ, संसार से पूर्ण रूप से त्याग, और अंदर जो भी हो परिणाम हम नहीं चाहते, उसका परिणाम नहीं चाहते, हम तो साधन करना चाहते, हम उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहते। चाहे हम त्रिकालदर्शी हो जाए चाहे एकदर्शी हो जाए, इसे मतलब नहीं। हाँ, तो बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, सब क्षमा होती जाती है, वृत्ति ठीक रहती है, अनुकूलता रहती है, बाधाएं अपने से दूर होती हैं, ऐसा होता रहता है इसमें। अच्छा पढ़ा।